हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। सो गाइस, जेकेएसएसबी क्लास 4 जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, जिनका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आपको पता है बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने होंगे ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपी फॉर्मेट में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। जो भी आपने एडिशनल वेटेज के लिए अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल किसी ने अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक वेटेज है वो उसमें अप्लाई किया है, या किसी ने कोई और रिजर्वेशन, या किसी ने ऑर्फन में विडो में जो है फॉर्म में मेंशन किया है, तो उनको बहुत सारी सर्टिफिकेट्स लेके जानी होंगी वहाँ पे। और वो सर्टिफिकेट्स कहाँ से बनानी है, उनका फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, कहाँ से साइन होंगे, कहाँ से उस पर सील, कहाँ से बनेगा वो सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें आज जीएडी बेसिकली जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने रिलीज़ कर दी है। कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, क्या उस पर डिटेल्स होनी चाहिए, कहाँ से वो साइंड होने चाहिए, ठीक है, कहाँ से अटेस्ट कराने हैं, ये सारी डिटेल्स आपको बेसिकली उन्होंने फॉर्म भी वहाँ पे उन्होंने अपलोड किए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं उन फॉर्म्स का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप मैड्स एकेडमी MADS एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और आपको ये बता दूं कि आपको जो फॉर्मेट दिया गया है, आपको उसी फॉर्मेट पे ये सर्टिफिकेट्स बनानी होंगी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फॉर्मेट नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। आपको जहाँ से बोला गया है साइन कहाँ से होने हैं, कहाँ से ये सर्टिफिकेट आपका बनना चाहिए, वो सारा जीएडी ने आपको बताया है, और आपको वहीं से सर्टिफिकेट बनाना है। और जीएडी ने ये भी जेकेएसएसबी अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें भी क्लियरली मेंशन्ड है, अगर आपने कहीं और से बनाया तो हो सकता है जेकेएसएसबी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो कैन रिजेक्ट कर देगा आपके डॉक्यूमेंट। तो जो यहाँ पे फॉर्मेट आपको दिया गया है वही फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है, वही फॉर्मेट में आपको अपनी डिटेल्स, नाम और अब जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो देनी है, और वो आपको अटेस्ट करानी है, वो सर्टिफिकेट्स आपको कंसर्न्ड अथॉरिटी से बनानी है। तो मैं यहाँ पे आपको पूरी डिटेल में एक एक करके फॉर्म यहाँ पे दिखा दूंगा और आपके साथ हर एक डिटेल शेयर करूँगा। सो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स को ऑफिशियल साइट से भी, जीएडी की ऑफिशियल साइट से, वो भी मैं आपको शो करूँगा यहाँ पे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स एकेडमी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये इम्पोर्टेंट अपडेट जेकेएसएसबी क्लास 4 के लिए। तो यहाँ पे हम गूगल कर लेते हैं जीएडी। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जीएडी का ऑफिशियल पेज है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। और इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऑर्डर सब्जेक्ट्स है। तो इसमें आपको सेकंड नंबर पे, ठीक है, ये 6 तारीख को आज ही आ गया है, एक नोटिफिकेशन आई है, प्रोवाइडिंग ऑफ एडिशनल वेटेज पॉइंट्स फॉर क्लास 4 पोस्ट। इस पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे डिटेल्स में आपको यहाँ पे 7 पेजों का ये है टोटल। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, नोटिफिकेशन है फॉर क्लास 4 पोस्ट के लिए। और थोड़ा सा जूम करके आपके, हाँ, इन टर्म्स ऑफ रूल 5(3) ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट ऑफ क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स SO 184 और 21 dated 4/20, following categories are eligible for 5 points। सो 5 एडिशनल जो आपको वेटेज मिलने वाली है बहुत सारे कैटेगरीज में, एंड अबव द स्कोर obtained इन द रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से फॉर्म हैं, जैसे मैं आपको जिसकी कोई फैमिली में गवर्नमेंट मेंबर नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, कैंडिडेट्स हुज फैमिली मेंबर इज नीदर हैज़ बीन इन गवर्नमेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग PSU। सो कोई उनकी फैमिली में गवर्नमेंट मेंबर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, या कोई अगर कोई अभी भी नहीं है या पहले इससे पहले नहीं था, तो उनको ये सर्टिफिकेट बनाना है, जिसमें आपको 5 एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है विडो, डिवोर्स्ड वुमेन, जुडिशली कोई सेपरेटेड वुमेन है, ऑर्फन गर्ल्स, उनको भी एक सर्टिफिकेट यहाँ से बनाना होगा, जो तहसीलदार से और तहसीलदार दफ्तर से आपको मिल जाएगा। कैजुअल वर्कर्स जो 5 years और मोर जिन्होंने
एज ए कैजुअल वर्कर काम किया है उनको भी एक प्रूफ वहाँ पे दिखाना पड़ेगा और उसके लिए उनको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो सर्टिफिकेट मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, सर्टिफिकेट टू बी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है, क्लास 4 पोस्ट आर क्लेमिंग एक्स्ट्रा वेज शैल सबमिट ए सर्टिफिकेट टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब किया वो सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करनी होगी। अब यहाँ पे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट उन्होंने मेंशन किया है। नाउ इन टर्म्स ऑफ द अबव रूल पोजीशन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट for the certificates issued by the concerned competent authorities to the candidates for 5 additional weightage points of class 4 are hereby as annexure 1 annexure A, B, C, D and E to this notification। ये इन्होंने क्लियरली यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है और इसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है, इसी फॉर्मेट से आपको अपना सर्टिफिकेट्स बनाने हैं और इसी फॉर्मेट के थ्रू आपको एडिशनल वेटेज मिलेगी। ठीक है, सो आपको ये फॉलो करना है अगर आपको एडिशनल वेटेज पॉइंट्स लेने हैं। तो पहला हम यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप एनेक्शर ए, तो इसमें सर्टिफिकेट अंडर रूल 5(3) फॉर कैंडिडेट्स विद नो फैमिली मेम्बर इन द प्रिस्क्राइब्ड जॉब सर्विस। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला फॉर्म है जिसको बहुत लोगों ने ऑलरेडी बनाया भी है। तो यहाँ पे क्लियरली जीएडी ने जो है फॉर्मेट रिलीज़ किया है, आपको यही फॉर्मेट पे अपना अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनाना होगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे इट्स नोटिफाइड दैट द मेंबर ऑफ मिस्टर, जो भी अपना नाम यहाँ पे वाइफ डॉट एप्लीकेशन नंबर, अपना फॉर्म नंबर, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपको, सिग्नेचर इसमें कहाँ से, मेंबर ऑफ द फैमिली ओनली इंक्लूड। यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, जो आपका मेंबर ऑफ द फैमिली है उसमें सिर्फ ब्रदर, सिस्टर और पेरेंट्स, ये 3 कैटेगरीज आती है, उसमें उसके बगैर और कोई नहीं आएगा। आपको ये फोटोग्राफ वगैरह इस पे पेस्ट करना है और साथ में ही इसको कंसर्न्ड नेम, सील एंड सिग्नेचर, सो ये तीनों चीज़ें आपको देखनी होंगी जब आप इसको बनवाएंगे। नेम, सील एंड सिग्नेचर कंसर्न्ड SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस से आपको ये मिल जाएगा। कंसर्न्ड SDM इज़ ओनली ऑथराइज टू सर्टिफिकेट द अबव फैक्ट्स। तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी गई है, इम्पॉर्टेंटली मेंशन किया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये कंसर्न्ड जो SDM होगा वही इसको वेरीफाई कर सकता है, जो ये डिटेल्स आपको दी गई है। ठीक है, तो कंसर्न्ड SDM आपको कहाँ पे जाना होगा, तो आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, DC ऑफिस जाना होगा। वहीं पे बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं। ठीक है, उसमें एक SDM भी अलग से होते हैं। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट जिनको बोला जाता है वो भी वहीं पे होते हैं। सो ये आपको वहीं से बनानी है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, इसमें तहसीलदार का नहीं है, ये भी आपको थोड़ा दिमाग में इस चीज़ को बिठा दें। तहसीलदार का नहीं दिया है, SDM का दिया है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को आपको यही प्रोड्यूस करना होगा, यही फॉर्मेट आपको बनाना होगा। नेक्स्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे है विडोज़ का जो है पूरी वही डिटेल्स हैं और इसको जो आपको बनाना है ये तहसीलदार, ठीक है, कंसर्न तहसीलदार से बनाना होगा। नेम, सील एंड सिग्नेचर तहसीलदार का इसमें होना चाहिए। ओके, सो ये SDM से नहीं बनाना है, ये तहसीलदार से बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है जुडिशली सेपरेटेड या डिवोर्स्ड जो वुमेन है उनके लिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, उनको ये फिल करना है और इसको लेके जाना है तहसील दफ्तर। ठीक है, तहसील दफ्तर से ही इसको बनवाना होगा क्योंकि वही अथॉरिटी है जो इन चीज़ों को वेरीफाई कर सकती है। अगेन कहीं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस नहीं जाना है, आपको अपने तहसील दफ्तर जाना है, तहसील ऑफिस जाना है और तहसील ऑफिस से ये वेरीफाई कराना है और ये बन जाएगा आपको वहीं से। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म है, जो फॉर्मेट है वो है ऑर्फन गर्ल्स का। अगेन ये भी आपको तहसील दफ्तर से ही बनाना होगा, SDM DC ऑफिस नहीं, तहसील दफ्तर आपको जाना है और ये वहीं पे आपको बन जाएगा, किसी और अथॉरिटी से नहीं, क्योंकि ये तहसीलदार ही है जो इस चीज़ को वेरीफाई कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वाला है E फॉर्मेट, वो है कैजुअल वर्कर्स के लिए, जिन्होंने जो एज ए कैजुअल वर्कर 5 साल से काम कर रहे हैं या 5 साल से ज़्यादा, उनके लिए भी यहाँ पे क्लियरली फॉर्मेट दिया गया है और उनको
यहाँ पे डिटेल्स वगैरह सारी फिलअप करने के बाद कैजुअल वर्कर विल कंसिस्ट ऑफ पर्सन हु आर वर्किंग एज डेली रेटेड, ठीक है, वर्कर्स एंगेज थ्रू हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड एंड लोकल या एडहॉक कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स। सो ये कैटेगरीज इसमें मेंशन्ड हैं। आपको इसको कहाँ से बनाना है, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैंने एक डिटेल ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। वो काफ़ी अच्छा डिटेल में वीडियो है, थोड़ा सा इसीलिए वो थोड़ा लंबा वीडियो है, क्योंकि मैंने उसमें सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो क्वायरीज थी वो सारे उसमें क्लियर कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो आपको कैजुअल वर्कर्स वाला जो फॉर्म है, ये आपको फॉर्मेट ये रखना है, ठीक है। इसी को आपको डाउनलोड करना है और इसमें अपनी डिटेल्स सबमिट करने के बाद आपको ये डिस्ट्रिक्ट डिविजनल हेड ऑफिस से साइन कराना होगा, जिसमें जिस डिपार्टमेंट में भी आप काम कर रहे हैं एज ए कैजुअल वर्कर। फॉर एग्जांपल आप टीचर हैं तो आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट, आप हेल्थ में हैं तो आपको हेल्थ सेक्टर में, या आप किसी और में हैं तो आपको उसी सेक्टर के डिस्ट्रिक्ट या डिविजनल हेड ऑफिस में जाना है और वहाँ से आपको ये फॉर्म बनाना होगा। ये ना ही तहसीलदार से होगा, ना ही डीसी से होगा, ना ही एसडीएम से होगा। ये डिस्ट्रिक्ट डिविजनल हेड ऑफिस ऑफ द कंसर्न्ड जो आपकी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, या आपने काम किया है एज ए कैजुअल वर्कर, तो वहीं से आपको ये आपको बनानी पड़ेगी सील सिग्नेचर, नेम उसी अथॉरिटी का यहाँ पे होगा। यहाँ पे आपको ये तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से नहीं, डीसी ऑफिस से नहीं बनाना है, ये बनाना है डिस्ट्रिक्ट डिविजनल हेड ऑफ द ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफ द ऑफिस जिसमें भी आप एज ए कैजुअल वर्कर काम कर रहे हैं। तो ये सारे फॉर्म्स हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, मैं इसको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स एकेडमी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सर्च भी कर सकते हैं MADS मैथ्स एकेडमी और आप ये फॉर्म वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप GAD की ऑफिशियल साइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फिर से। तो ये है, यहाँ पे सेकंड वाला आपको क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा और आपको अपने सर्टिफिकेट बनाने हैं। ये था इम्पॉर्टेंट अपडेट JKSSB क्लास 4 एप्लीकेंट्स के लिए, जिनका सिलेक्शन प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया है। उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट GAD ने रिलीज़ किया है और आपको वही फॉर्मेट फॉलो करना होगा, ठीक है, अदरवाइज़ आपको एडिशनल वेटेज नहीं मिलेगी। सो आपको यही फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पे अपने सर्टिफिकेट्स बनाने होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।